वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग नंबर 13। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी सबसे अमेजिंग सा शो जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे 1 घंटा पहले रुक जाते हैं और आके अपनी सीट्स ले लेते हैं। तो मैं इस ब्लॉग में ज़्यादा बोलूँगी नहीं, जहाँ पे मैंने ब्लॉग नंबर 12 छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और आप इस शो को एंजॉय कीजिए। ये 14 से 15 मिनट्स का शो होता है और मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूँ कि ये जो शो होता है ना, ये मंथली बदलते रहते हैं। वो हर बार एक नई थीम पे मंथ पे वो लोग नए नए शोज़ दिखाते हैं। तो आप जिस भी मंथ में जाएंगे हो सकता है आपको कोई दूसरा शो देखने को मिले। मैं यहाँ पे 2 बार ये शो देख चुकी हूँ और दोनों बार अलग अलग देखा। ये 3rd टाइम था मेरा देखने का, तो ये 3rd टाइम भी अलग था। और अब आप इस शो को एंजॉय करिए और मिलते हैं हम 12 से 13 मिनट के बाद। तब तक आप इस शो के एनिमेशंस को देखिएगा, कितने अच्छे अच्छे हैं भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस शो को देखने में। श्रीनाथ जी, कथानक के माध्यम से विश्वास को एक आध्यात्मिक शिव को आत्मसात करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। मैंने अर्थात काकभूषणी जब मनुष्य देह में था तब उनके साथ छल किया। मैं महाकाल के मंदिर में शंभु मंत्र का जाप करने लगा। जिसकी बुद्धि में दुष्टता हो, मन में मलिनता भरी हो, विचार संकुचित हो, मैं शाश्वत धर्म पर चलने वालों का अपमान करने लगा। मेरा ही मार्ग सत्य है और दूसरों का असत्य। मुझ में यह जड़ता पैदा होने लगी। मेरी निष्ठा मूर्खता में बदल कि जन्म से कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। अपने कर्म एवं संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। मेरे इस निम्न आचरण से मेरे गुरु बहुत दुखी होते थे। सनातन धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुम्हारी जड़ता मूल धर्म में बाधक एवं विघटनकारी है, जो जगत में वे मनुष्यता को पैदा करेगी। छल से, बल से या कला से अपनी मूर्खता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है।
तुम्हारी शिव निष्ठा अद्भुत है, परंतु राम, कृष्ण, दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हे तात, हर को आदर और सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। सभी राम के ही चरणानुरागी हैं। राम का सेवक कहा तो मेरे हठी एवं अनियत स्वभाव ने गुरु का विद्रोह कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बतलाया, देख कितना सुंदर पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरा मत धर्म को हानि पहुंचाकर स्वनिर्मित धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धर्म के प्रवाह में से अपने पात्र को भरकर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्म रूपी महादेव स्वयं यह सहन नहीं कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल जहर उगलती हुई शापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे कृष्ण भवानी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। मंदिर माज गई न भवानी, रे हतभाग्य, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो, अपना एक पंथ पैदा कर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, श्राप देता हूं, जा तू अजगर बन जा, तू निष्क्रिय हो जा। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू रोड और नरक में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि पड़ा रहेगा, तो निष्क्रिय हो जाएगा। हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन गुरु, आप इस पर क्रोध ना करो, आप तो करुणावतार हो। आप शांत होइए प्रभु, आप तो स्वयं सनातन धर्म हो। व्यापकता को
नहीं नहीं बेटा, मेरे को प्लीज बनाने दो मेरे ब्लॉग के लिए। शिव से विनय करने लगे। पुनः नीलकंठ की नभवानी जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं, ऐसे सनातन मार्गी मुझे राम की तरह प्रिय होते हैं। आशुतोष शिव और धरदानी भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। बेटा वीडियो इसने सनातन धर्म का एक और घोर अपमान कर आगे और करो। दाम्भिक मार्ग की स्थापना का प्रयास किया है। इसने जगत में असत्य को स्थापित करने की चेष्टा की है। मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। 1000 जन्म तक यह अवश्य श्राप को भोगेगा। तुम्हारी साधुता को देखते हुए इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। इसे जन्म मरण का कोई दुख नहीं होगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। कालांतर में इसके हृदय में राम भक्ति का प्रागट्य होगा। फिर वसंती बोले, हे खगराज, 1000 योनियां दुखप्रद, कष्टप्रद एवं हृदय विदारक वेदना के साथ भोगी, जिन्होंने मेरे लाख विद्रोह करने पर भी मुझ पर करुणा ही की और मेरा पृथ्वी प्रलय तक नरक में पड़े रहने का श्राप भी 1000 जन्म नरक भोगने के वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोधमयं सनातन धर्म स्वयं शंकर ही होता है, जिसके आश्रित होने पर विघटनकारी व्यक्ति ही समन्वय करने लगता है और वंदनीय हो जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य रूपी गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो नर रूप में स्वयं हर और हरि है, जिनके वचनों से मैं इन भ्रमित करने वाले विचारों से बाहर निकलकर अपने अंतर अब ये शो हो चुका है एंड। आई होप आपको ये देखने में ब्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगा होगा जितना मुझे मज़ा आया। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल पारुल का बसेरा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या सबसे अच्छा लगा। और देखना ना भूलिएगा मेरी रील्स फेसबुक, मौज और इंस्टाग्राम पे जो मैंने बनाई। भाई ये तो बनता है ना हमारा। थैंक यू, लव यू सो मच। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मेरे बारे में मिलते रहें। एंड बाय बाय। अरे हाँ, पीछे